सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इंसान अपने जीवन में जो भी कर्म करता है, धीरे धीरे वो उसकी लाइफ में जमा होता है। चाहे इंसान पुण्य करे या पाप करे, हर अच्छाई और बुराई धीरे धीरे हमारी लाइफ में जमा होने लगती है। एग्जाम्पल यहाँ पर दास ने घड़े का दे दिया। हम सब ने घड़ा देखा है और आजकल हर गांव में घड़े देखने को मिल जाते हैं। शहरों में तो आजकल फ्रिज सब घर में रहती है, तो शहर में बहुत कम घड़े देखने को मिलते हैं, लेकिन गांव में घड़े होते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं कि एक एक बूंद से घड़ा भरता है। कहीं जब नल में पानी कम आता है ना, जब नल की बूंदें टपकती हैं तो लोग वहाँ घड़ा लगा देते हैं कि धीरे धीरे हमारा घड़ा भर जाएगा। तो यहाँ पर दास के समझाने का भाव, एक घड़े का एग्जाम्पल, जिस प्रकार एक एक बूंद टपकती है और धीरे धीरे वो घड़ा भर जाता है, ऐसे ही हमारी लाइफ है, हमारा जीवन है। हमारी लाइफ में भी धीरे धीरे हम जो काम करते हैं वो जमा होते हैं। अगर हम किसी को दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, सताते हैं, तो उस टाइम तो ऐसा लगता है कि मैं तो इसे बहुत दुख दे रहा हूँ, तकलीफ दे रहा हूँ, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन ये हमारी सोच गलत है। हम किसी को दुख दे रहे हैं ना, वो धीरे धीरे जमा हो रहा है। किसी को तकलीफ दे के, दुख दे के हम कभी सुखी रह नहीं सकते। दुख यानी पाप। दुख देना पाप है, तकलीफ देना पाप है, किसी को सताना पाप है। यानी वो धीरे धीरे हमारा पाप जमा होता है। जैसे बूंद बूंद से वो घड़ा भरता है ना, वैसे ही धीरे धीरे हमारा ये पाप बढ़ता है। और जब पाप ज़्यादा बढ़ जाता है, तब होता है मनुष्य का विनाश। जिसने भी अत्याचार, अधर्म किया, अपराध किया, एक न एक दिन उसको उसकी सजा मिलती है। हम देखें, इतिहास उठा के देखें, जिन्होंने भी जुल्म, अत्याचार, पाप किया है, उनको उसका फल एक न एक दिन जरूर मिलता है। कोई नहीं बच सकता, क्योंकि पाप जो है ना, वो मनुष्य का विनाश करता है। पाप ही पतन का कारण है। लेकिन अगर हम अच्छा काम करते हैं तो धीरे धीरे वो भी जमा होता है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हम अच्छा कर्म करते हैं ना, तो धीरे धीरे वो पुण्य जमा होता है। हमारी लाइफ में बरकत होती है, हमारा जीवन अच्छा हो जाता है। पाप कर्म करने से जीवन होता है बुरा, पुण्य कर्म करने से जीवन होता है अच्छा। तो अब यहाँ पर ही समझना है कि पुण्य कैसे जमा होता है। हमने इसके पहले बहुत सारे पाप किए हैं। हमारा जो प्रारब्ध है, पिछले कर्म है, हमने बहुत पाप किए हैं और इसीलिए आज हम दुखी हैं। हमारे दुख दर्द का कारण है हमारा किया हुआ पिछला कर्म। हमने बुरे कर्म किए, पाप किए, तो उसका परिणाम आज हम दुखी हैं। लेकिन अब आगे हमें सुखी होना है, तो इसका रास्ता सदगुरु बताते हैं। परमात्मा का ज्ञान देकर, ब्रह्म ज्ञान देकर कहते हैं सेवा सत्संग सुमिरन करिए। अब धीरे धीरे
अपनी लाइफ में पुण्य को जमा करिए। सेवा सत्संग सिमरन करने से हमारी लाइफ में पुण्य जमा होता है, धीरे धीरे पुण्य जमा होता है। और जो पिछला हमने पाप किया है ना, धीरे धीरे वो भी पाप कटता है, क्योंकि पुण्य जो है ना पाप को खा लेता है। अच्छाई से बुराई खत्म हो जाती है। हम देखते ना, गटर, नाला, नाली, जब वो गंगा में जाकर मिल जाते हैं ना, वो भी गंगा बन जाते हैं। तो जब बुराई अच्छाई के साथ मिलती है तो बुराई अच्छाई में बदल जाती है, पाप पुण्य में बदल जाता है। इसीलिए हम देखते कुछ ऐसे संत जो जिनका हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे महर्षि वाल्मीकि जी, बहुत बड़े महान संत बन गए, लेकिन उसके पहले वो क्या थे? हमने पढ़ा है, सुना है कि पहले वो एक डकैती वाला काम करते थे, राहगीरों को लूटते थे। लेकिन जब उनको संत मिले तो रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बन गए वो। पहले रत्नाकर वो डाकू थे, लेकिन जब संत मिले, उनको सही रास्ता दिखा दिया, फिर वो भी संत बन गए। यानी डाकू से बन गए संत। अंगुलीमाल, जो राह चलते लोग की उंगलियां काटता था, लेकिन जब गौतम बुद्ध मिले, अंगुलीमाल भी उनका भक्त बन गया, फॉलोवर, संत बन गया। यानी बुरे से बुरा इंसान भी अच्छा बन जाता है जब वो संत का संग करता है, सत्संग करता है, अच्छे लोगों का साथ करता है। यानी बुराई अच्छाई में बदल जाती है। लेकिन अगर हमने सारा जीवन बुरा कर्म किया है तो उसका अंजाम भी बुरा होता है, बुरे कर्म का बुरा नतीजा। इसलिए हमने इस बात को समझ लेना है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, धीरे धीरे पाप और पुण्य जमा होता है। इसलिए इंसान को ईश्वर के साथ जुड़ जाना चाहिए, सदगुरु की शरण में जाना चाहिए, सत्संग सेवा सिमरन करके अपना कल्याण कर लेना चाहिए। क्योंकि जब तक सदगुरु नहीं मिलते हैं तब तक हम पाप ही करते हैं। ये जो माया है ना, ये पाप की जड़ है। माया में सिर्फ क्या होती है? बुराई। क्योंकि हम बनते हैं मायावी, स्वार्थी, खुदगर्जी बनते हैं, अपना ही सोचते हैं। और जब हम केवल अपना ही सोचेंगे तो हम बुरे बुरे काम करते हैं, गलत काम करते हैं, पाप करते हैं। लेकिन जब सदगुरु मिलते हैं, परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, तो मन हमारा बदल जाता है और फिर हम परमार्थ के मार्ग पे चलते हैं, परोपकार करते हैं, नेक काम करते हैं, सेवा करते हैं, सबका भला करते हैं। और जब हम परमार्थ, परोपकार, नेकी, सेवा, भलाई करेंगे तो हमारी लाइफ में जमा होगा पुण्य। और पुण्य ही हमें सुखी करता है। बात है स्वर्ग और नरक की। पाप करेंगे तो हमारा वासा होगा नरक में, पुण्य करेंगे तो हमारा वासा होगा स्वर्ग में। बस यही है जीवन की कहानी। पाप और पुण्य का संगम है हमारा जीवन, जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए हमने इस बात को याद रखना है, हमेशा अच्छे काम करना है, सेवा सत्संग सिमरन करना है, भक्ति करना है, भगवान में मन लगाना है, भगवान में मगन रहना है, कभी किसी का बुरा नहीं करना है, सबका भला करते हुए चले जाना है, सबके लिए दुआ करना है। कर दुआ ए मेरे दिल सभी के लिए, आदमी जी सके आदमी के लिए। भलाई किए जा, भलाई किए जा, भलाई करते रहिए, बहते हुए पानी की तरह। बुराई खुद ब खुद किनारे लग जाएगी, कचड़े की तरह। तो हमने बहती गंगा की तरह बन जाना है।
अच्छा काम करते रहना है। तो जो महान संत होते हैं, उनके संपर्क में जो भी आता है ना, वो भी उसको पावन कर देते हैं। संत बहती गंगा होते हैं, सबके पाप धो डालते हैं। तो हमें संतों का संग करना है। जो संतों का संग करते हैं वो तर जाते हैं। इसीलिए आज आवाज दी जाती है, सत्संग करिए, सत्संग सत्संग सत्संग। तो हमने सत्संग सेवा से मन जितना हो उतना करते हुए चले जाना है। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन्यवाद जी।